नमस्कार दोस्तों बीएसएससी देखिए बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट आपका वॉल्यूम 3 का आया हुआ है। आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी पब्लिकेशन का है। इसमें देखेंगे जो सेटों की संख्या है दोस्तों आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि पूरा सिलेबस के अनुसार ही आपका ये सेट निकाला गया है। हमने जो दोस्तों आपका इसमें से जो है 5 सेट अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 6 और पूरा सिलेबस के अनुसार आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है। आप सभी को पता है जीके जैसे आपका 75 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग मिला करके 75 क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न आपका है, बोला कि भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की जो संख्या है दोस्तों आपका सबसे अधिक है। सबसे अधिक है, देखिए सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है उड़ीसा में, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। प्रगलानों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थों के रूप में प्रयोग दोस्तों किया जाता है। अगला कि मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और एन और एस के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय यहाँ पर लिखा गया है उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा, 60 डिग्री। 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनका मुख्यालय डैश में है, को आरबीआई द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए जो है सैद्धांतिक मंजूरी दोस्तों दिया गया है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि मुंडारी नृत्य का संबंध जो है किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है। इसका आंसर आपका हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। चौथे का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक का सबसे लोक नृत्य की बात करते हैं, लोकप्रिय नृत्य, तो आपका यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता था। क्या कहते हैं इसको हम दोस्तों? इसको जो है हम गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपुरम। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बने हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? यह आपको हो जाएगा अनुच्छेद 23 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो देखिए अनुच्छेद 20 में देखेंगे तो किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ अनुच्छेद 20 में आप देखेंगे तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 19 में आप सभी को पता है, अनुच्छेद 19 में इसके तहत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है। अगला है कि बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त किए गए महिला एसएचजी सदस्य को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बैंक सखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7वें का बी होगा। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-5 में डैश नामक एक विशेष पायलट परियोजना जो है शुरू किया है। तो ये आपको हो जाएगा JLG हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों आपका कथन जो है सही है? सही कथन आपका कौन सा है? तो देखिए सही आप देखेंगे तो झारखंड में सरहुल उत्सव दोस्तों आपका मनाया जाता है, सही है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, सही है। साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है, तो ABC आपका जो है सही हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण से प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका AW हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों इसमें आपको देखिए पता है मैथ रीजनिंग दिया गया है, तो आप देखिए ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप मैथ रीजनिंग बनाइएगा और यहाँ पे जो है आपका GK GS करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों आपका देख लेते हैं हम 26 नंबर से देखेंगे, ठीक है। देखिए बोला कि एक वस्तु का भार द्रव्य में 16 N है, जिसका विशिष्ट गुरुत्व जो है 6 है। वस्तु का भार जल में क्या है यदि वस्तु का भार वायु में 40 N है? देखिए 26 का सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका 36 N हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का ए करेक्ट आंसर होगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर किए गए प्रयोगों का उपयोग निम्न में से अवलोकन किए गए हैं। तो देखिए जब एक प्रबल चुंबक किया जाता है
तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण बढ़ जाता है। उसके बाद कुंडली में प्रेरित धारा की प्रकृति जो है प्रत्यावर्ती धारा की है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 और 2 दोनों आपका सत्य यानी सही है। अब देखिए 28 नंबर आपका बोला है कि Na प्लस एफ माइनस एवं Mg के पावर 2 प्लस आयन में क्या समान है। देखिए समान पूछ रहा है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन समान वर्ग में होते हैं, बताइएगा इनमें से आपका कौन सा समान वर्ग में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी हो जाएगा ए बी सी आपका सही होगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। 30 नंबर मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखें ग्लूकोकार्टिकाइडिस जो दिया गया है ये आपको हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एड्रिनल कार्टेक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए कैल्सिटोनिन ये आपको हो जाएगा थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। एड्रेनलिन की बात करते हैं तो ये आपका एड्रिनल मेडुला हो जाएगा। और बौनापन जो है आपका ऑप्शन एक सेकेंड बौनापन आप देखेंगे तो ये आपका सोमेस्टे में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31। वर्ष 2022 के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की जो आवाजाही है, यही आवाजाही थी, विमानों की आवाजाही थी। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग के राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा विकसित निम्न में से कौन सी परियोजना मस्तिष्क विकारों के संबंध के लिए एक अनूठी मस्तिष्क पहल है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका स्वदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 32 का बी सही होगा। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा के मानेसर शहर में स्थित है। वर्ष 2014 में निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। देखिए शास्त्रीय भाषा दोस्तों घोषित किया गया था तो ये आपका ओडिशा हो जाएगा। 33 का देखेंगे तो ये जो है सही उत्तर होगा। डैश नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है। देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे 34 का तो ये आपका लोहित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का बी होगा। 34 का दोस्तों बी हो जाएगा। देखिए लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। लोहित नदी को जायु नदी के नाम से भी हम जानते हैं। अगला खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों ये आपका हुआ था चंदेल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों BSSC इंटर लेवल का जो है प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट किया गया है टेलीग्राम पे। डेली बेसिस पे आपका सुबह 7 बजे सेट आपका दिया जाता है, प्लस आपका डिस्कशन भी दिया जाता है। अगर आपको सेट ज्वाइन होना है, सेट बनाना है तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है BSSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगला है स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव जो है किस क्षेत्र में पड़ा है, कौन से क्षेत्र में पड़ा है। तो ये आपका बंगाल के क्षेत्र में पड़ा है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 37 का देखेंगे तो सी होगा। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 ईस्वी में कर्जन ने शिमला में किया था। बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लागू किया गया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है किस देश का है। देखिए लिखित संविधान आप देखेंगे तो ये आपको भारत का है। कहाँ का है दोस्तों, भारत का है। ऑप्शन नंबर जो है 38 का डी सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। क्या होगा आंसर, सिक्किम। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना किया था, प्रशस्ति की रचना किया था। तो ये आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऐहोल अभिलेख का जो संबंध है आपका पुलकेशिन द्वितीय से है। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। जितेंद्र का मेग्रिती मंदिर जो है पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। अब यहाँ देखिए कुछ मैथ दिया गया है तो
ये सब आप बनाइएगा ग्रुप ज्वाइन करके, ठीक है। हम GK GS देख लेते हैं कहाँ से आपका दिया हुआ है। यह आपका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 56 से है। बोला कि वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटनाएं जो है आवश्यक रूप से शामिल होती हैं? आवश्यक रूप से दोस्तों आपका शामिल होती हैं। तो यह आपका हो जाएगा अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का संयोजन। ऑप्शन नंबर जो है 56 का ए सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न कारकों का होना आवश्यक है, जैसे वर्षा तुरंत हो, वर्षा की बूंदें आकाश में लटकी हुई हो और इन जल बूंदों पर जो है सूर्य की तिरछी प्रकाश की किरणें जो है पड़ रही हो। अगला है कि मान लीजिए कि राम फोकस दूरी f वाले अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों u पर एक गेंद रखता है और संगत प्रतिबिंब दूरियों v को मापता है। u और v के मानों का उपयोग करके राम ने 1/v और 1/u के बीच ग्राफ खींचा। तो ग्राफ से राम ने पाया कि x और y अंतःखंड क्रमशः 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया गया है 0.1 सेंटीमीटर और 0.11 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए दर्पण की फोकस दूरी देखेंगे तो आपका 9.55 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 57 का बी होगा। अगला कि तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार से एक बार बदलेगी? इसका उत्तर हो जाएगा कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण। ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। घरेलू परियोजनाओं हेतु AC आपूर्ति की आवृत्ति जो है कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 59 का, तो जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रभावित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे से किस प्रकार जो है संबंधित होगी? किस प्रकार दोस्तों आपका संबंधित होगा? तो ये आपको हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। क्या होगा आंसर? विपरीत। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? देखिए उज्ज्वला योजना आपको दोस्तों नहीं है, बाकी इंदिरा क्रांति प्रथम या फिर प्रथम कार्यक्रम, उसके बाद जन धन योजना, जीविका परियोजना ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे जो है दंडित किया जाए? तो देखिए 62 का उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 20 का क्लाउज 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 62 का, तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? देखिए जन्म दर पूछ रहा है तो ये आपका 21.8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ग्रामीण देखेंगे तो आपका 23.3, शहरी आपका 17.6 और कुल आपका है 21.8 हो जाएगा। अगला केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी जो कि भरतपुछा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? सेकंड नाम पूछ रहा है तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोनानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए भरतपुछा यानी भरतपुझा जो है नदी को केरल का नील माना जाता है। किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है? देखिए पंचम के नाम से हम इसको जानते हैं, तो ये आपको हो जाएगा R.D. वर्मन। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। प्रथम ऑप्शन नंबर बी है। प्रथम R.D. वर्मन पुरस्कार 1995 में A.R. रहमान को दिया गया था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? इसका उत्तर हो जाएगा गदाधर चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का, तो डी हो जाएगा। देखिए रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। उनका जन्म जो है 18 फरवरी 1936 कमारपुर बंगाल में हुआ था। 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 स्वर्ण पदक हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया था? कहाँ से लिया गया था?
देखिए उपराष्ट्रपति पद का देखेंगे तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 68 का डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 में देखेंगे तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जो जलप्रपात किस नदी पर महाजलप्रपात है, महाजलप्रपात है, तो आपका शरावती हो जाएगा। क्या होगा आंसर? शरावती। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। निम्न में से वह कौन सा कारण नहीं है जिस वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 70 का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इनका उपभोग सबसे आखिर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 70 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सब देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपको पता है मतलब 150 क्वेश्चन है, तो आपका आ ही जाएगा बीच बीच में कहीं से भी। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पे, 86 नंबर पे। बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को कहाँ रखा गया है? देखिए फास्फोरस को दोस्तों कहाँ पर रखा गया है, तो देखिए इसको रखा गया है आपका 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है। 86 का ए सही हो जाएगा। फास्फोरस का मुख्य कार्य जो है हड्डियों और दांतों का निर्माण करना है, याद रखिएगा। तत्वों को उनके किस गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भौतिक गुणों के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्म। ऑप्शन नंबर जो है 87 का बी होगा। देखिए पहले आवर्त में 2 तत्व शामिल हैं, हाइड्रोजन और हीलियम शामिल हैं। अगला कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? देखिए एल्किन का सामान्य सूत्र आप देखेंगे तो ये आपका CnH2n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 88 का ए राइट होगा। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बना जो आपका यौगिक होता है वो आपका हाइड्रोकार्बन कहलाता है यौगिक। अगला कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म सामान्यतः समान होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा BE और Mg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 89 का, तो ए जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित धातुओं और उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। के है, फिर उसके बाद AI, Fe, AU, PB, Al है जो सेकंड में Al दिया गया है। देखिए 90 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किए गए कृषि से संबंधित सुधारों में से एक नहीं है? देखिए किराया प्राधिकरण विभाग का गठन ये आपका नहीं है। बाकी उच्च पैदावार वाले किस्म के बीजों की तकनीकी की शुरुआत, किसान को भूमि नीति का परिचय, सीमा निर्धारण अधिनियम का परिचय। भूपर्पटी में खनिजों के रूप में केवल डैश कार्बन होता है, यानी कितना प्रतिशत दोस्तों आपका कार्बन होता है? देखिए कार्बन देखेंगे तो आपका 0.02% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 92 का सी सही होगा। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटीय कहते हैं। भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ दोस्तों आपका जुड़ी हुई हैं? तो यह आपका जुड़ा हुआ है 7 देश के साथ। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। इसमें से आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश इसमें आपका शामिल हो जाएगा। अगला है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनमें से किस क्षेत्र पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? देखिए सर्वाधिक जोर दिया गया था, तो सबसे पहले हम जानेंगे जो आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक था। तो 1951 से लेकर के 61 के बीच में था। और इसका उत्तर जो है दोस्तों उद्योग पे सबसे अधिक जोर दिया गया था, बल दिया गया था। और ये जो आपका योजना था PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य जो है समाजवादी समाज की स्थापना करना था। अगला कि जब भारत की तरह विधानमंडल के 2 सदन होते हैं तो इसे डैश विधानमंडल कहा जाता है। तो इसको दोस्तों हम जो है द्विसदनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 95 का सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 2002 में संशोधन किया गया था और एक खंड के को शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या संरक्षण है उसे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर जो है प्रदान जो है करने होंगे। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 51 का ए हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का ए। ऑप्शन नंबर जो है 96 का सी सही उत्तर होगा। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है।
देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, किसके अंतर्गत दोस्तों ये आपका लॉन्च किया गया था? तो देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 98 का डी सही उत्तर होगा। अगला है कि किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने जो है संतुलित आहार देने चाहिए, संतुलित आहार देने चाहिए? तो देखिए 99 का सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट उत्तर होगा। अंग्रेजों ने अवध पर कब जो है दोस्तों आपका कब्जा कर लिया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1856 में, ये जो है सही होगा। देखिए वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। बात करेंगे इसके कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन कहाँ पे दिया गया है। ये सब आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 116 से है। देखिए बोला कि क्या एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य जो है भिन्नता होती है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे 16 का तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। तो यही आपका दोस्तों 16 का डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशुजनित नाइट्रोजनी अवशिष्ट दोस्तों आपका उत्पाद नहीं है? उत्तर आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? कुपिकाओं का, तो इसका वजह आपका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किन अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा भ्रूण हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होता या फिर पीड़ित होगा? तो ये आपको हो जाएगा एशिया, महासागरों के स्तर में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर जो है 120 का बी सही उत्तर होगा। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों आपका आरंभ हुआ है? दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों आपका आरंभ हुआ है, तो ये आपका पोलैंड होगा आंसर। क्या होगा आंसर? पोलैंड, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। देखिए हिटलर ने सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान आपका असत्य यानी गलत क्या है? देखिए देश और राजधानी दिया गया है, गलत आपका पूछ रहा है। देखिए मॉरिशस की बात करते हैं तो आपका विंडहॉक दिया गया है जो कि ये गलत है। मॉरिशस की राजधानी आपको दोस्तों पोर्ट लुइस है। बाकी अंगोला जो दिया गया है, अंगोला ये आपका लुआडा सही है। मोरक्को जो है आपका रबात और मोजाम्बिक जो है आपका मपूतो सही दिया गया है। अगला कि फास्टिंग फिस्टिंग शीर्षक पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है दोस्तों आपका अनीता देसाई, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आर लक्ष्मी कंठ राव को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पशु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला वुसु एथलीट की यानी वुसु एथलीट घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नौरेम रोसिबिना, है ना, नौरेम रोसिबिना, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? GUI का विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार देखेंगे तो ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका बी राइट होगा। केदारनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? देखिए ऑपरेशन का नाम देखेंगे तो आपका ऑपरेशन मर्यादा होगा। क्या होगा? ऑपरेशन मर्यादा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 का विषय क्या है? 2024 का विषय आप देखेंगे तो डेंगू की रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी, ऑप्शन नंबर जो है 28 का ए राइट आंसर होगा। देखिए बोला किस देश ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जापान जो है सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में रतन टाटा की किस सम्मान यानी रतन टाटा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? थोड़ा सा यहाँ पर जो है ब्लर है, इमेज सही से नहीं आ पाया है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी होगा। दोस्तों इसके बाद आपका मैथ का दिया गया है क्वेश्चन,
और कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ पर है जीके जीएस का, जो कि 46 से स्टार्ट, इसको देख लेते हैं। मतलब कि तिलचट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है, किसके वजह से होता है यानी कहाँ से होता है? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे 46 का, तो आपका श्वास ग्रंथों से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही कथन नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है, गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए यकृत और अग्न्याशय का स्राव जो है अमाशय में जाता है, यही आपका गलत है। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। श्लेष्मा है ना, श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। और गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पैप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बुझा हुआ चूना बनाना, प्राकृतिक गैस का जलना और शोषण, यानी सभी आपका जो है 1, 2, 3 राइट होगा। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल दिया गया है, 49 का सही उत्तर बताइएगा। देखिए सिरका आप देखेंगे तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, टमाटर की बात करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, और संतरा की बात करते हैं तो ये आपका सिट्रिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा रेडवुड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर जो है हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, 150 क्वेश्चन। इसमें देखिए जीके जीएस का आंसर की वगैरह दिया गया, प्लस डिस्कशन भी दिया गया है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको सेट बना सकते हैं। देखिए मेरा मानना ये होता है कि आप पहले सेट बना लीजिए, उसके बाद डिस्कशन भी मिला लीजिए, कितना आप लोगों ने सही किया है, कितना गलत किया है। उसके बाद जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा, आप वो बहुत सारा जो है क्वेश्चन याद हो जाएगा सुन के। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आने वाले समय में आप बीएसएससी में एक अच्छा खासा स्कोर करेंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं।